पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और अंत समय में वे ही उद्धार करने वाली हो जाती है। कौन? गौ। स्थिर मन से जब तक ज्ञान बा, जानते समय ज्ञानावस्था में स्थिर मन से एक गौ आपका उद्धार कर सकती है। बीमारी में बीमार बा, जानत बा नहीं जानत बा, ऐसे अवस्था में सप्त गौ बेमन से अच्छा तो लगे मना है तो दे दा। हाँ, बाहर बड़का पैसा वाला भैल बड़ा लोग भागल जात बा गई है। बिना मन बेमन से मरण समय में सहस्त्र गोदान, ये सब बराबर है। अर्थात ज्ञानावस्था में ही देना चाहिए, ले लें और श्रद्धा से, श्रद्धा विश्वास से। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुना फल हो जाता है। और देने वाले को, जिसके निमित्त दे रहे हैं उसको, और जो दे रहा है देने वाले को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि बाबू के प्राप्त हुई, बाबू के लिए देवे किए, बाबू को तो मिलवे करेगा, आपको भी उसके पुण्य का फल प्राप्त होगा। सुपात्र को प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। अब एक प्रश्न और आ गया, आपके पास सुपात्र ब्राह्मण नहीं है, तब सुपात्र ब्राह्मण को खोज करके उनको दान दें तो उसमें कोई दोष नहीं है। सुपात्र को प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। लेकिन आपके पास अगर विद्वान ब्राह्मण है, आप उनको न दे करके अन्य को देते हैं तो प्रतिग्रह दोष लगता है। इसलिए सुपात्र को प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। वेदा अध्ययन से वैश्वदेव यज्ञ कर परा अन्न भक्षण न करने वाला, जहाँ होकर तहाँ खाए ले, जहाँ तहाँ जाओ न, ऐसे ब्राह्मण को नहीं। परा अन्न को पहचान करके अन्न को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। जो सुपात्र है उसको प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। लेने वाले को कोई दोष नहीं होगा। कैसे? जैसे सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है, अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देती हैं, इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता। लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक का गामी होता है। इसे दान भी देवे तो जान करके देवे। कुपात्र लोभवश यदि दान लेता है, ये तो देने वाले की बात हो गई। अब लेने वाले की बात सुने कि कुपात्र लोभवश यदि गोदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक पितर नरक में जाते हैं। लेवे वाले की भी दोष लगाना। अब एक गौ एक ही ब्राह्मण को देवे। ऐसा नहीं कि भाई ने तोहू लेला, नाती तोहू लेला, पोता तोहू लेला, बिटिया तोहू ले ला। हाँ, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देवे। 2-4 विभक्त न करें। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमको मैं पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब इसको पार करने का उपाय रूप गोदान कहता हूँ। इसकी विधि सुने। काली कपिला गाय हो, वस्त्र से आच्छादित कर, गले में घुघुर घंटी बांध,
वस्त्र